म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप देखोगे तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ईयूएम रखने वाले काफी कम ही फंड्स आपको नजर आएंगे और उन्हीं में से एक है पराग पारिक फ्लेक्सिकैप फंड। अगर ये फंड के बारे में देखेंगे तो ये इसी म्यूचुअल फंड हाउस का फ्लैगशिप म्यूचुअल फंड भी है और इसी म्यूचुअल फंड हाउस ने अभी 2 अपडेट हमारे लिए लेके आए हुए हैं। ये दोनों अपडेट हमारे लिए, अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सिकैप फंड में इन्वेस्टेड हो तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आप अगर इन्वेस्टर हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो भी ये बदलाव क्या है वो समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं क्या है ये 2 अपडेट। म्यूचुअल फंड हाउस को लेके सेबी ने काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बताए हुए हैं और उसी गाइडलाइन के अनुसार अभी फिलहाल पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस जो भी उसके मैनेजमेंट में चेंजेस करने जा रहा है वो उनको डिक्लेयर करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। और उसी के अनुसार पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस ने उनके जो भी सीएफओ है वहां पे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है वो डिक्लेयर किया है। 29 सितंबर उनके करंट सीएफओ का लास्ट वर्किंग डे था और उसी के अनुसार अभी हिमांशु बोहरा जो उनके सीएफओ थे उन्होंने रिजाइन किया हुआ है। अभी ये हो गया ये फंड हाउस ने दिया हुआ फर्स्ट अपडेट, लेकिन उसी के साथ और एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि ये फंड हाउस का जो फ्लैगशिप म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड, वहाँ पे भी ये फंड हाउस अभी चेंजेस लेके आ रहे हैं और यही सेकेंड इम्पोर्टेंट अपडेट है। जो ये फ्लेक्सिकैप फंड है वो अभी जहाँ पे भी अवेलेबल था वहाँ पे केवल ग्रोथ ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल था, लेकिन अभी आने वाले समय में यही पराग पारिक फ्लेक्सिकैप फंड हमारे लिए आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन लेके आ रहा है। आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन मतलब ही इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल ऑप्शन। ये ऑप्शन अभी हमारे लिए 31 अक्टूबर से अवेलेबल हो जाएगा। अभी आप देखोगे तो ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन में डिफरेंस क्या है। ग्रोथ फंड में इसके पहले भी बहुत बार मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे किसी भी तरीके का पे आउट इन बिटवीन इन्वेस्टर को नहीं दिया जाता, लेकिन आईडीसीडब्ल्यू ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्टर को पे आउट म्यूचुअल फंड से मिलता रहता है और यही ऑप्शन अभी पराग पारिक फ्लेक्सिकैप फंड में भी अवेलेबल होने जा रहा है। इसी के साथ आईडीसीडब्ल्यू में और भी एक एडेड ऑप्शन अवेलेबल होगा, वो आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट का, मतलब जो भी पे आउट आ रहा है उसको फिर से री इन्वेस्टमेंट करने का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होगा। जो ये आईडीसीडब्ल्यू का ऑप्शन है वहाँ पे डिफॉल्ट जो ऑप्शन अवेलेबल है वो भी आईडीसीडब्ल्यू का है। अगर आपको इंटेंशनली सिलेक्ट करना है तभी आप आईडीसीडब्ल्यू का री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन वहाँ पे चूज कर सकते हो। तो फिर ये जो ऑप्शन है वो अभी फिलहाल के इन्वेस्टर्स के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए क्या? देखो, ऐसा हो सकता है कि अलग अलग इन्वेस्टर्स की थॉट प्रोसेस अलग अलग हो। अगर समझो कोई 25 से 30 उम्र का इन्वेस्टर है तो उसके लिए ग्रोथ ऑप्शन एक बेटर ऑप्शन रह सकता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वहाँ पे वो जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ हो रही है वो फिर से इन्वेस्ट कर रहा है जो उसके कंटिन्यूस ग्रोथ को और भी एक सपोर्ट करती रहती है। यानी जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है वो ग्रोथ ऑप्शन में काफ़ी अच्छे तरीके से कारगर रहता है। लेकिन आईडीसीडब्ल्यू उन इन्वेस्टर्स के लिए कारगर होता है जिनको रेगुलर मंथली एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसा चाहिए रहता है। जैसे समझो किसी की उम्र 55 या 60 हो और फिर वो एन्युटी की तरह ही अपने इन्वेस्टमेंट से कुछ रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए पैसा विड्रॉवल करना चाहता हो, तो फिर उसको ये आईडीसीडब्ल्यू का ऑप्शन एक काफ़ी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसी वजह से अगर आप आपकी इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से देखते हो, आपका एज क्या है, उसके अनुसार ये आईडीसीडब्ल्यू का ऑप्शन खुद के लिए बेनिफिशियल है क्या वो डिसाइड करके वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूर सोच सकते हो। साथ ही में देखो, सेबी के ही नियम के अनुसार अभी ये जो बेसिक म्यूचुअल फंड में चेंजेस हो रहे हैं उसके अनुसार इन्वेस्टर को कुछ रिलैक्सेशन देना भी और उनको इन्फॉर्मेशन देना भी म्यूचुअल फंड के लिए काफ़ी कंपलसरी होता है। और इसीलिए अगर आप अभी भी म्यूचुअल फंड का जो नोटिस है वो देखोगे तो यहाँ पे पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस ने भी 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अगर कोई उनके ये फ्लेक्सिकैप फंड से विड्रॉवल कर ले
यानी उसको IDCW में बाद में इन्वेस्ट करना है, इसके लिए वो यहाँ से इन्वेस्टमेंट विड्रॉवल करता है तो उसे किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं देना है। यानी फिलहाल के पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से एग्जिट करने के लिए उसे किसी भी तरीके के चार्जेस पे नहीं करने हैं। लेकिन यही पॉइंट को देखते हुए हमें एक बात और भी दिमाग में रखने की जरूरत है, वो ये कि भले यहाँ पे एग्जिट लोड नहीं है, लेकिन टैक्सेशन के अनुसार आपका जो भी LTCG या फिर STCG अप्लाई होगा वो यहाँ पे जरूर एप्लीकेबल होगा। खास ध्यान देने वाली बात यह भी है, अगर आप किसी भी तरीके का डिसीजन यहाँ पे नहीं ले रहे हो और आपकी समझो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट चल रही है, SIP चल रही है और आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तो बाय डिफॉल्ट वो वैसे ही चलती रहेगी। टॉप के फ्लेक्सी कैप फंड में देखें तो जो टॉप के 2 फंड हमें नजर आते हैं वो एक तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है और दूसरा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसका अगर जो AUM जो आज 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है, वो यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने ये फंड पे दिखाया हुआ जो ट्रस्ट है उसी का रिजल्ट है। ये फंड अभी केवल इंडियन कंपनीज में ही नहीं, तो इसकी एक खासियत जो है उसके अनुसार ये फॉरेन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है और इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अट्रैक्टेड है। और अभी देखा भी जाए तो ये फंड कंपैरेटिवली बाकी फंड से कंपेयर करें तो एक डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी तरीके से प्रदान करता हुआ हमें दिखाई देता है, जिसने काफ़ी लंबे समय के लिए एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमेशा दिया हुआ दिखाई देता है। इसीलिए आज भी ये फंड इतने सालों बाद भी काफ़ी इन्वेस्टर्स का पसंदीदा फंड रहा हुआ है। दोस्तों, ये कंप्लीट डिस्कशन एजुकेशन पर्पज से ही है। अगर आप खुद के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन लेना चाहते हो या फिर आपके पोर्टफोलियो में चेंजेस करना चाहते हो तो फिर आपके एडवाइजर की राय जरूर लें। तो उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में हम एसोसिएटेड है, तो ये इंडस्ट्री में क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको लेके हमें अपडेट होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे ही फाइनेंस अपडेट हो या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंसेप्ट्स हो, उनको लेके काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इस चैनल पे आते रहते हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल कंटेंट के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर सोच सकते हो। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।